हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं पीजीटी का पेपर था। पीजीटी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पीजीटी इंग्लिश पेपर था। पेपर सभी ने दिया होगा और अंतर को भी महसूस किया होगा। अंतर मीन्स व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। जैसा कि आपने देखा कि टीजीटी के परीक्षा में जो पेपर आया था वह न तो बहुत कठिन कहा जा सकता है, न तो बहुत आसान कहा जा सकता है। एक सतही पेपर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया गया था। ढेर सारे ऐसे प्रश्न दे दिए गए जो वास्तव में बुक में कुछ और मिलते हैं और कमीशन ने उसका राइट रिस्पांस कुछ और माना, क्योंकि अब तक आपके सामने आंसर की आ चुकी है कमीशन के। अब उसमें जैसे सटायर को देख, सटायर के सिवा ढेर सारे प्रश्न ऐसे हैं, चाहे वो ग्रामर के हों चाहे लिटरेचर के हों। बच्चे बुक्स को देखते हैं, कोई भी टीचर हो, चाहे हम हो चाहे गैर हो, जब पढ़ाता है तो विद द सपोर्ट विद असिस्टेंस ऑफ द बुक्स को पढ़ाता है। कमीशन पेपर किन से बनवाता है भगवान जाने, क्या होता है, क्यों ऐसी मिस्टेक करते हैं। उसी तरह से आज देखें, जैसे आज का पेपर था तो आज के पेपर भी सतही ही था। न इसे आप बहुत कठिन कह सकते हैं, न तो बहुत आसान कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं, हो सकता है कि उनकी संख्या 10 तक पहुंच जाए, उनकी संख्या 8 से 10 तक पहुंच जाए, 12 तक पहुंच जाए, जो कि बाद में आपको उनमें माने कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजिंग प्रश्न दिए गए हैं, उसके 2 उत्तर सही हो सकते हैं। किसी किसी में देखें तो राइट रिस्पांस उसका 2 है, लेकिन रियल ऑप्शन उसमें 3 दे रहा है। जैसा कभी मुझे पेपर मिला तो उसको जो भी मैक्सिमम प्रयास हो सकता था सॉल्व कर दिया गया, तत्काल सॉल्व करके विद इन एन आवर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हो सकता है थोड़ी देर में आपको यह वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ जिस सीरीज के पेपर को सॉल्व किया गया है वह क्या है, वह बी सीरीज है। बी सीरीज पीजीटी इंग्लिश, यह बी सीरीज का पेपर मेरे सामने है। एक बच्चे से भी मैंने इसको लिया है, इसको सॉल्व किया है। मैक्सिमम प्रयास किया गया है। मैक्सिमम का मतलब है 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, हो सकता है कई बार 12 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, विवादास्पद हो जाते हैं। उनको लेकर के हमको हैमरिंग नहीं करनी चाहिए, उनको डी मीन्स डाउट में छोड़ देना चाहिए। दूसरा, पहले भी बताया गया था कि चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, हमको बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। जैसे इस बार के पेपर में देखें तो शायद 1-2 डिफिनेशन को छोड़ दें, या एक आध सिंगल कैरेक्टर होंगे जो कि पढ़ाए हुए से बाहर आए, क्लास लेक्चर से शायद मेरे बाहर नहीं आए हैं। आप किसी भी टॉपिक को उठा करके देख सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लें। अब जो जैसे नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं से देखें दे आर फेमस फॉर देयर न्यूमरस एंड लॉन्जेविटी ऑफ कैरेक्टर्स। इतने विविध प्रकार के इतने पात्र दिए गए हैं, 150 कैरेक्टर्स हैं, 179 कैरेक्टर्स हैं, तो नन कैन रिमेंबर टू ऑल टीच कैरेक्टर्स ऑफ नॉवेल। यह तो एक हो गया, हमको कितने पढ़ने हैं। तो 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, इनके पीछे हाथ धो करके नहीं पढ़ा जाता है। दूसरी तरफ देखें, ग्रामर को ही देख ले तो ग्रामर में कुछ तो वर्ड पावर ऐसे हैं। अगर आपको याद होगा, ग्रामर का क्लास भी हमारे यहाँ चला था, उसमें वर्ड पावर में देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वह तो सीधे वही पूछे गए। इसलिए कहा जा रहा है कि जब एक्सरसाइज कराई गई थी ग्रामर में तो आप देख लीजिएगा, उसमें सीधे वही पूछे गए हैं जो आपको एक्सरसाइज कराई गई थी। काफ़ी कुछ वर्ड पावर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए हैं, मिसस्पेल्ड जो आया है वह पूछा गया है, या मीनिंग पूछा गया है। तो मैक्सिमम देखें तो 90 to 95, जो हमेशा का हमारा एक रेशियो रहता है कि 90 से 95। आई डोंट टॉक जस्ट लाइक टू द रेस्ट ऑफ पीपल दैट 100% कोई नहीं कर सकता है, कोई भी हो। इसमें कहीं ना कहीं से देखें अतिशयोक्ति होती है, एक्सट्रीमिटी होती है। तो लगभग 90 to 95% जो भी पढ़ाया गया था वह फंसा है, और सिलेक्शन के लिए इतना अपेक्षा है। None it was the requirement that 100% only those students will be selected who have acquired 100% question। ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो आपके साथ भी नहीं होगा। चले फिलहाल ये जो बुकलेट हमारे पास है, यह क्या है, यह सीरीज भी है, यह सीरीज भी है। इसमें मैक्सिमम प्रयास किया गया है कि जो प्रश्न सॉल्व किए गए विद ग्रेट एक्यूरेसी किए गए हैं। हो सकता है कन्फ्यूजन में 1-2-4 मिस्टेक हो गई हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, इसमें बी है, एडवर्ब है। नेक्स्ट है ही इज लाइक माई फादर,
मेरे हिसाब से एडवर्ब है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द क्वेश्चंस करीज 1 मार्क में भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर, तो इसमें आपको पता है एज यू लाइक इट होगा। नेक्स्ट है, एंड विच नॉवल ऑफ डिकेंस टू द कैरेक्टर्स ग्रैंड गेट बाउंडर बाय एंड सी जुप अपीयर, आपको याद होगा हार्ड टाइम सर्कस गर्ल, इसको लिखाया गया था, पढ़ाया गया था। वन ऑफ 4 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, क्वाड्रुप्लेट। नेक्स्ट, अराबेला डन इज अ कैरेक्टर इन, तो ये अराबेला डन ज्यूड द ऑब्स्क्यूर्ड में जो हीरो है ज्यूड, उसकी फर्स्ट माने बिलव्ड थी, प्रेमिका थी, आपको बताया गया था। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ पिग बुचर मैन की यह डॉटर थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका हेमिंग्वे जी का है, आपको पता है। नेक्स्ट, फॉर विच वर्क डिड एम फॉस्टर रिमार्क व्हाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्कराज आनंद, avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it, यह अनटचेबल था, आपको पता है। इसका इंट्रोडक्शन प्रीफेस उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, थॉमस सूटपेन द प्रोजेनेटर ऑफ सूटपेन संडेड अपीयर्स इन, इसमें एप्सलम है, आपको बताया गया है। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, among these following pairs find out incorrect pair of Shakespeare's comedy and their characters, तो इनकरेक्ट पेयर बेनेडिक्ट एंड बिट्रिस यह कहाँ मिलते हैं, मच अडो अबाउट नथिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट है, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डेवेंस, द स्लो मून क्लाइम्स, द टीप मोन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस, द अबव मेंशन्ड लाइन्स अपीयर इन, तो यूल्यस की लाइन है, देखने से लग रहा है, अगर आपको याद होगा तो इसके पहले की जो लाइन है लिखाया गया है कि डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग एर, something noble deed must be accomplished, it was the mentality, it was the approach behind human life, यह किसका है, यूल्यस का, उसका अप्रोच ऐसा था। नेक्स्ट है, मेमोग्रांडा ड्यूरिंग मेमोरेंडम होना चाहिए, मेमोग्रांडा लिखा है, ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाई वाल्ट, मेमोरेंडम ड्यूरिंग द वॉर यह था इनका, वाल्ट विटमैन का, वे भी गलत है तो वाल्ट विटमैन ही होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, तो इट इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, यही एलिट्रेशन असोनेंस का वहाँ भी कन्फ्यूजन रह गया था। नेक्स्ट 15 नंबर का है, विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू, इसमें कुछ नहीं बताना है, विक्टोरियन आपने पढ़ा है। थर्सिस वाज रिटन टू कमेमोरेट, ऑर्थर ह्यू क्लग हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ड्रायड, फ्लोरा एंड रुथ, यह आपको याद होगा, यह कहाँ पे है, अगर आपने पढ़ा है तो जॉन कीट्स को टू नाइटिंगेल है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, द लवेस्ट बट नेवर न्यू लव साइड सैटिटी, द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम टू स्काइलार, शैली का है। नेक्स्ट है, फाकनर्स सटायर ऑफ द फिलिस्तीन डिपिक्शन ऑफ द रूटलेस साउदर्न हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन द chaotic सिविल वॉर पीरियड कैन बी रिफॉर्म्ड एज, तो अगर फाकनर का नावल आपको याद होगा सूट पेन्स हैंडेड, एप्सलम, तो वह किस पे आधारित है, वह chaotic सिविल वॉर पे ही आधारित है, जो कि साउदर्न गोथिक नावल भी कहा जाता है। तो यह ग्लोबल साउथ मैंने टिक लगाया है, अब देखें आपका कमीशन क्या मानता है। नेक्स्ट, आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट, देयर बर्थ वाज हार्ड एंड बिटर एगानी फॉर अस लाइक डेथ और डेथ, द अबव मेंशन्ड लाइन्स आर टेकन फ्राम, यह लाइन कहाँ से ली गई है, तो अगर ना आपको जर्नी ऑफ मेजाई पढ़ाया गया है उसकी यह 37 से आगे की लाइनें हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑफ द अर्थ, नथिंग एंड देन दे डाई पेरिस एंड नो वन आस्क्स, द अबव सीटेड लाइन्स अपीयर, रग्बी चैपल आपको पढ़ाया गया है, पर्सनल एलजी है, यह मैथ्यू आर्नल्ड महोदय ने अपने फादर की डेथ पे लिखा हुआ था, उनकी पर्सनल एलजी है। अब नेक्स्ट जो दिया गया है 22 to 26, सॉरी मैं इसको देखना ही भूल गया था, इसको सॉल्व करना ही भूल गया था, तो चलें इसको छोड़ के आगे बढ़ा जाता है। यहाँ से फिर हो गया है 27 से, ये मेरे ध्यान में ही नहीं है, आगे का सॉल्व किया गया है। विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद रिलेशंस एंड इंट्यूज ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन ए पोलिश सोसाइटी, तो मोस्टली क्या इसे कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पोएट्री, तो ये क्या है, वेस्टलैंड एंटी रोमांटिक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ऑफ पोएट्स इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन it is true endowed with more lively sensibility, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and
टेंडरनेस यह होगा, माने बी हो जाएगी इसका। नेक्स्ट 30 है, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth. तो यह क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। नेक्स्ट है 31 का, द नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रीव, माने जो फार्स होता है, कटाक्ष होता है, जो एक दूसरे सर्वेंट्स होते हैं आपस में नॉकिंग करते हैं, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अब इसको वह क्या मानते हैं, द साइंस ऑफ बफूनरी कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह फार्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, जैक बार्नेस इज द नरेटर इन द सन आल्सो राइजेज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो सी अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज ऑफर्स ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉस्ट एज एन इमर्सनियन पोएट। यह क्या है, यह नावल है, किसका है, आपने पढ़ा है, यह हेमिंग्वे महोदय का है। नेक्स्ट, मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअस सॉर्ट द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट अपीयर्स इन, यह कहाँ दिया गया है, तो डी बैचलर्स कंप्लेंट का है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक। एन इवनिंग वॉक आपको पता होगा, यह कब की है, 1793 की बताया गया। यह किसको डेडिकेटेड है, डोरोथी को है। तो इन्होंने जो पोएट्स हैं, रोसेट ध्यान रखिएगा, राउचर, डेलीले, ये सब कौन है, फ्रेंच पोएट हैं। नेक्स्ट 36 है, विच पोएम ऑफ टेंसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड, यह लाइन यूल्यस के है। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not held to be one of the four primary fluids to determine a person's physical condition and type of character। अब इसमें क्या होगा, जो सेंजुइस लिखा गया है यह लैटिन वर्ड है, यद्यपि इसका मतलब ब्लड होता है, लेकिन यह नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 38 है, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन पल्स एंड पावर चीयरफुल फॉर फ्रीएस्ट एक्शन फॉर्म अंडर द लॉज डिवाइन द मॉडर्न मैन आई सिंग। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि द मॉडर्न मैन आई सिंग माने यह किसका है, तो यह हो जाएगा वाल्ट विटमैन का वन सेल्फ आई सिंग नामक कविता से लिया गया है। नेक्स्ट है द रेफरेंसेस ऑफ हिंकी, सिबलिया एंड लिस्ली डाउन्स अपीयर इन, यह सब कहाँ दिए गए हैं, थर्सिस में है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रीटन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ड्सवर्थ की कविता है, आपको यह पढ़ाया गया है, प्रोटियस क्यों फेमस था, आपको यह भी पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, द लाइन्स I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love at least in small change appears in my grandmother's house, माने किसका है, मिसेस कमला दास का है, यह भी पढ़ाई गई है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स आर टेकन, हियर वी गो राउंड द prickly pear, हियर वी गो राउंड द prickly pear, यह किसकी है, यह द हॉलो मैन है, यह किसका है, टी.एस. इलियट का है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 43 से है, नरेशन ऑफ द सेंटेंसेस हैज टू बी चेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। विल यू स्टॉप टॉकिंग ही सेड, इसका क्या होगा, मेरे हिसाब से ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 का, आस्क द टीचर माई फादर सजेस्टेड, मेरे पिता ने सलाह दिया कि टीचर से कहना, तो माई फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर हो जाएगा। 44 का बी। 45 है, ही सेड यू नीडंट वेट, तो इसका डी हो जाएगा, ही सेड दैट आई नीडंट वेट। 46 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ सोलिलॉकी, इसमें 46 का सी है, इन अ सोलिलॉकी वन इमेजनरी स्पीकर एड्रेसेस एन इमेजनरी ऑडिशन। इमेजनरी स्पीकर नहीं होता, ड्रामा के लिए तो वह रियल होता है, जैसे आप देख लीजिए हैमलेट की 7 सोलिलॉकीज हैं। नेक्स्ट 47 है, शेक्सपियर सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट द करेक्ट। अब यह अभी डी में जाएगा, डी में इसलिए जाएगा कि शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स, यहाँ तक तो सही है। अब देखें सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस्ड टू अ डार्क लेडी, यह गलत है। अब यह गलत है, मिस्टर W.H. होता है। तीसरा देखें, ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, कहीं इसका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं, लेकिन विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक या हेनरी रिस्ले कहा जाता है। तो अब इसमें जो राइट रिस्पांस होना चाहिए वह क्या हो जाएगा, वह 1 और 4 द राइमिंग स्कीम, और जो पहला है 154, लेकिन तीसरा भी मान सकते हैं। जब इसमें तीसरा मानेंगे तो राइट रिस्पांस सी हो जाएगा, 1, 3 और 4, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 1 और 4 होना चाहिए, माने 47 का। अब ये डी डाउट में जाएगा। 48 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स गिवन बिलो इन द
लाइन्स हो जाएगा। आई देयर फॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज एन अम्बल ट्राइब्यूट टू हिज मेमोरी बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माने 48 का ए हो जाएगा। ए का मतलब एन द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। आपने इसको पढ़ा है सरपेंट वुमेन और लोमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ प्लेज वर ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन हिज टेम्पटेशन एंड सिनिंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर साल्वेशन। 50 का ए है मोरलिटी प्लेज हो जाएगा। 51 चार्ल्स डिकेंसेस लिटिल डोरिट इच एन अटैक अपॉन मार्शल सी द डॉग, इसका डी हो जाएगा 51 का। मार्शल सी द डेप्टर्स प्रिजन एंड द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यह भी काफ़ी डिटेल पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट्स टू रिकवर द ओरिजिन ऑफ हिज मुलाटो आइडेंटिटी, यह लाइट इन अगस्त में है, आपको पढ़ाया गया है, कैरेक्टर भी लिखाया गया है, कहानी बताई गई थी। नेक्स्ट है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इज रिटन बाई, यह चार्ल्स लैम महोदय का है। नेक्स्ट हु हैज सेड दैट पोएट्री शुड प्लीज बाय अ फाइन एक्सेस, जॉन कीट्स महोदय का स्टेटमेंट है, कीट्स पढ़ाया गया था उस समय पे इसको लिखाया गया था। नेक्स्ट चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें टेंस पूछा गया है तो बी हो जाएगा, ही केम बैक लास्ट नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेजेंट इमोशनल अपील और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म। अब यह किसको मानते हैं, मेरे हिसाब से बी है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो जाएगा। 57 है द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट्स द क्लॉस ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स दैट, यह किसको प्रेजेंट करता है, सी है रिप्रेजेंटेड एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंटल पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट फिर से कंप्रीहेंशन आ गया है, रीड द पैसेज बिलो गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस 58 to 60। अब 58 का इसमें डी हो गया है, 59 का ए हो गया है, लंबे प्रश्न है पढ़ने की उतना ही है। इसमें 60 का बी हो जाएगा कंप्रीहेंशन में, 61 का बी हो जाएगा, माने हाइपोथेसिस मीन्स एन आइडिया विच इज एट नॉट प्रूव्ड टू बी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट रिवरी है तो ड्रेडीम हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा, 63 का डिस्क्रीट तो बी हो जाएगा, इंडिविजुअली सेपरेट डिस्क्रीट मीन्स होता है, इंट्यूशन दिया है 64 का तो डी कॉमन सेंस हो जाएगा। 65 इंटग्रल, अब इंटग्रल माने दोनों होता है, दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद डी, दैट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड या दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये क्या मानता है कमीशन। 66 व्हाट अमंग द फॉलोइंग में बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का टाइटल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कवरी, इंस्टीट्यूशन पढ़ दी, इंट्यूशन एंड डिस्कवरी मेरे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट 67 कंप्लीट द सेंटेंस बिलो आफ्टर केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज, इसका मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। नेक्स्ट 68 है पुल स्ट्रिंग्स का ए हो जाएगा, यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग ए हो जाएगा। 69 ड्रॉप इन का सी होगा, पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 है ब्रेक इनटू का बी हो जाएगा, एंटर बाय फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट 71 इन अ ट्रेजेडी द टर्म कथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज कथारसिस, तो बी हो जाएगा परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 चूज द करेक्ट यूज ऑफ इडियम्स विथ पेयर ऑफ वर्ड्स, माई मदर लव सर कीथ एंड कीन्स होता है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हु हैज स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन मैकबेथ, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राइंग स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, यह क्या है मैकबेथ का है। नेक्स्ट है 74 इक्विक मीन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है, यह माने प्ले ऑन द वर्ड्स का एक स्पेशल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है पे द बिल एट वंस का डी हो जाएगा। 76 हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस, 76 का सी हो जाएगा। 77 डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस का मेरे हिसाब से ए हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नो सूनर डिड द सनराइजेज देन द ड्यू डिसअपियर्ड का सी हो जाएगा। 79 का बी हो जाएगा। प्रश्न है सी इज नॉट टॉलर देन आई एम, विदाउट निगेटिव है। नेक्स्ट 80 है द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कूल वंस हील इज टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, माने 80 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर 81 है थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक द कट्रैक्ट्स रिप्ले, lightning dazzles our eyes, rearing torrents have breached, the above mentioned lines are taken from Ulysses हो जाएगा। 82 है in which of the following poems does the poet expresses
व्हाट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ का पढ़ाया गया है आपको, कहानी भी बताई गई है, लाइन भी बताई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज इंस्पायर्ड बाई शैली डिस्कस्ड एट सो कॉल्ड पेट्रोलोमेस्क्री। अब आपको डेट मिलाना चाहिए। यह जो है पेट्रोलोमेस्क्री कब का है, यह 1819 का है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कब का है, 1817 का। और द मास्क ऑफ अनार्की कब लिखा गया था, 1819 में। तो यह होगा। उसके बाद ओ टू द वेस्ट विंड हो गया, प्रोमेथियस अनबाउंड उसके बाद के। नेक्स्ट है इन रेफरेंस विद हार्डीज लाइफ एंड हिज वर्क सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, फाइंड द ऑप्शन। पहला गलत है कि थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न इन 1842। हार्डी का जन्म कब का है, 2 जून 1840 का। तो सही क्या है, नंबर 2, ही इज नोन फॉर हिज रीजनल नॉवल। तीसरा क्या है, द कैरेक्टर गैब्रियल ओक अपीयर्स इन हिज नॉवल फार फ्रॉम द बैटिंग ग्राउंड। चौथा भी ऑप्शन गलत है। तो अब इसमें जो सही होगा वह क्या होगा, 2 और 3 होगा। लेकिन अब 2, 3, 4 इसमें दिया है, तो ये मेरे हिसाब से डाउट में है, क्योंकि आपको 125 में 125 सही करना नहीं है। और न कमीशन ऐसे प्रश्न देता है कि यू कैन अटेम्प्ट देम, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, कन्फ्यूजन, डाउट क्रिएट कर देता है, हम आप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, सी इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग इज अ रिमार्क मेड इन फेवर ऑफ वन ऑफ द फेमस हीरोइंस ऑफ थॉमस हार्डी। विच ऑफ द नॉवेल्स शी बिलोंग्स टू, किसमें है, तो टेस्ट के बारे में कहा गया है, इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क। शैलीज ओट, ए बी हो जाएगा। एडोनाइस इज वेल नोन एलजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। यह किस पे है, जॉन कीट्स पे है, 87। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज अ थीम। अब देखिए यह भी डी में जाएगा। डी में क्यों जाएगा, क्योंकि विटमैन की जो पोएम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, यह फिजिकल लव बिटवीन मैन एंड वुमेन है, लेकिन इसमें दिया है लव एज एन एनिमल पैसन। अब देखिए कमीशन क्या मानता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मूवेबल फिस्ट इनका नहीं है। यह मूवेबल फिस्ट किसका है, आपने पढ़ा हुआ है। यह किसका है, हेमिंग्वे महोदय का है। नेक्स्ट, गैब्रियल ओक आपने देखा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, माने 89 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 90, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। तो आप वैसे ही देख लें, बॉर्डरर्स 96, 97 का माना जाता है इनका, और यह लास्ट में पब्लिश होता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज इवनिंग वॉक इनका 93, 95, द थॉर्न 1798। तो क्या हो जाएगा, जो राइट रिस्पांस 90 का होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट रिस्पांस वह डी थॉर्न हो जाएगा। 91 है, द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज नेम्ड। यह क्या है, विजय चंद। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 1 सेकंड रुक करके, जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपके ऊपर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है कि हरीड हरीड इन हीट ऑफ होप। कोई नाराज़ नहीं होंगे भाई, यह जो मन में बात आई सो कह दी गई। जल्दी करिए, जल्दी करिए। इतना जल्दबाजी करते हैं कि नॉवेल से ही पढ़ाते पढ़ाते देखिए कम से कम साल भर वक्त देना चाहिए फॉर डीप नॉलेज। 2 चीज़ें होती हैं माय डियर ब्रदर, आफ्टर गेटिंग द सिलेक्शन यू शुड मेंटेन एन ऑनरेबल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। अगर आप प्रवक्ता होते हैं तो आप जानते हैं प्रवक्ता की परिभाषा है कि विशिष्ट वाक्येति वक्ता सप्रवक्ता, जिसका उद्बोधन विशिष्ट होता है वह प्रवक्ता होता है। सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है, कई बार 10 आपने लगाया, आपके 4 सही हुए, किसी के 8 सही हो गए, वो अलग इशू होता है, बाई फेट होता है जो है। लेकिन जब तक डिटेल स्टडी नहीं करते, यही कमी है कि चाहे हम हों चाहे गैर हों, शॉर्ट स्टोरीज पे बहुत जोर नहीं दिया गया। जो शॉर्ट स्टोरीज थी वह भी पढ़ना चाहिए था मुल्कराज आनंद की। तो चलें फिलहाल ये पे विजय चंद महोदय हैं। यह नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक ड्रामाज द प्रेटी डिल्यूजन एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर by choric forces who from their extended perspectives undercut any assumption of heroic action। अब इसमें क्या है, 92 का है, ए मर्डर इन द कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एंड दियर पब्लिकेशन ईयर। तो क्वीन मैब उनका है ही नहीं। अब नेक्स्ट आ गया है आपका बहुत पसंदीदा है। देखिए ग्रामर में भी मैंने कहा था कि बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से ज़रूरत होती है माय डियर ब्रदर फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक का मतलब होता है कि हमने आन को देखा, हमने आन को पढ़ा, तो प्रीपोजिशन आन का जो एग्जैक्ट यूज है हम उसको जान लें, उसके बाद जो भी आएगा वो फंस जाएगा। ऑन मीन्स क्या होता है, व्हेन वन थिंग इज बीइंग पैरालाइज्ड ऑन अनदर, टोटली डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंसी या टोटल डिपेंडेंसी, पूर्णतः निर्भरता जिसको कहा जाता है। अब हमें जान गए तो द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल हटी किताब गिर गई।
अब वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, हम छोटे होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम मानते हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं जब बच्चे होते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन गॉड, हम ईश्वर पे आश्रित हैं। द पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन, पेशेंट क्या है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन हटी चला गया। और यहाँ तक कहा जाता है कि द पीपल ऑफ यूपी लिव ऑन राइस एंड पोटैटो। तो कुल मिला करके अगर देखें तो हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, फिर हमको खट से आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप जिस टॉपिक को ले लिए, कोई भी टॉपिक आप ले लेते हैं, प्रीपोजिशन, अरे प्रीपोजिशन तो छोड़िए, कई बार कंपटीशन में बच्चे टेंस के पीछे पड़े रहते हैं। क्या ज़रूरत है आपको टेंस पढ़ने की, क्या ज़रूरत है आपको टेंस पढ़ने की। ऐसी चीज़ें जो नहीं आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं। 5-7 टॉपिक्स वैसे होते हैं, वर्ड पावर को छोड़ दें, जो कि ग्रामर में पूछता है, नहीं शेष का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो उतना ही हमको तैयार करना चाहिए। चले फिलहाल वही शॉर्ट में दिया है, वी वर टाइम फॉर द ट्रेन, तो मेरे हिसाब से ऑन होगा, ऑन टाइम होता है, 94 का ऑन, 95 में बी हो जाएगा। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बाथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद स्नान अच्छा नहीं माना जाता। 96 का सिंस हो जाएगा, ही हैज डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड। 96 का सिंस हो जाएगा। 97 है, ही वॉज इल अ वीक एंड दैट वीक ही एट नथिंग, इसमें फॉर और इन हो जाएगा, ही वॉज इल फॉर अ वीक एंड इन दैट वीक, मेरे हिसाब से 97 का बी होगा। देख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, अरिस्टोटल महोदय का। नेक्स्ट है, पी बी शैली हैज been labeled as an ineffectual angel beating in void his luminous wings in vain. Who among the following made such a remark? यह किसका हो जाएगा, मैथ्यू आर्नल्ड महोदय का है। आपने पढ़ा है कई बार, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं, नहीं तो 1 घंटे में न सॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट, देर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रेफरेंस विद द टर्म प्रोसोडी, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन ऑफ पोएट्री, यह सही है। दूसरा क्या है, इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मीटर राइम एंड स्टैंजा फॉर्म, तो क्या हो जाएगा इसका 1 और 2 बराबर ए हो जाएगा। 101, अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब, तो इसमें द एडवेंचर्स ऑफ यूल्सेस है, द ग्रेट एडवेंचर्स नहीं है। 102, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स, तो पन कई बार पूछा गया है, आपको पढ़ाया भी गया है, काफ़ी कुछ प्रश्न डायरेक्ट देखें क्लास से आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाई शेक्सपियर, यह तो बहुत फेमस है, अगर आपको याद होगा तो द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। फॉल्स स्टॉप महोदय को किसके कहने पे शेक्सपियर महोदय ने हीरो बनाया था, आपको बताया गया था एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट, 104 का कैथरीन बर्कली इज अ कैरेक्टर इन अ फेयरवेल टू आर्म्स, हेमिंग्वे महोदय का है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन, टीयर्स आइडल टीयर्स, ये तो टाइटल ही है, सब टाइटल है द प्रिंसेस का। I know not what they mean, tears from the depth of some divine despair rise in the heart and gather to the eyes, यह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकेसियो, यह वैसे तो डी में जाएगा, मेरे हिसाब से ट्रू लव है, लेकिन ये है डाउट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज ओरिजिनली टाइटल है लायन एंड सिथिया, यह क्या है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है। नेक्स्ट 108 है, यंग निक एडम्स इज अ कैरेक्टर ऑफ लैंग्वेज नोवेल इन आवर टाइम्स। नेक्स्ट, द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरबोर्न अपीयर इन हॉर्डिज नॉवेल द वुडलैंडर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट है 110, इंटेंडेड टू चीट समवन, फ्रॉडलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है 111, अ स्लॉटर हाउस, यही मैं बात कर रहा था, ये जो जितने आए हैं वर्ड पावर 110 से लेकर के, आप जो वर्ड पावर की एक्सरसाइज कराई गई उसमें देख लीजिएगा, यह पूरे वहीं से आए हुए हैं। फ्रॉडलेंट हो गया। नेक्स्ट 111, स्लॉटर हाउस क्या हो गया, अब बटॉयर कहा जाता है, 111 का डी हो गया। 112 हो गया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर मेट्रियोलॉजी, ए बी होगा, ध्यान दीजिएगा, METEOROLOGY है। नेक्स्ट 113 है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यह डी में जाएगा, इसलिए जाएगा कि ए जो दिया गया है एबनॉक्सियस माने घृणित होता है, और सी में जो ओबनॉक्सियस दिया है उसका मतलब अप्रिय होता है। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन अब कहीं कमीशन बी न मान ले, यह भी डर लगता है भाई, कमीशन के जो विद्वान लोग हैं वह क्या निर्णय देते हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
114 है विच ऑफ द फॉलोइंग एज विटनेस्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री एट इट्स पीक। अब देखें इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इंग्लिश का, रोमन का, ग्रीक का, तो मेरे हिसाब से क्लासिकल एज होगा। कहीं कमीशन आपका सी न माने तो मैंने इसको डी में रखा है, न्यू क्लासिकल न मान बैठे। 115 में मेटाफर होगा, आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। 116 का सी हो जाएगा, अब इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 117 का बी हो जाएगा। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज पास्टोरल रोमांस, तो एच यू लाइक इट ए हो जाएगा। 119 हम्बर्ग कैश बाय इन लिटिल डोरिट, यह भी डी में जाएगा। क्लियर कट इनका रेफरेंस नहीं मिलता है, वैसे बी होगा। फिलासफर ऑफ ओरिएंटल थॉट्स। 120 द सन आल्सो राइजेज, अब इसमें भी देखिए गलती है, इसमें दिया है इन द सन आल्सो राइजेज हैविंग क्या फ्लिटर्ड थ्रू सेवरल सेक्सुअल लियाजियंस लेडी ब्रेट्सली फाइनली चूजेज, किसको चुनती है, तो यहाँ रोमियो दिया गया, वहाँ रोमेरो है, मुझे ध्यान रोमेरो वहाँ पे है, आप चेक कर लीजिएगा। तो वैसे 120 का यही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो, ब्लू बगल बोल स्टेट द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग, ब्लू बगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग, यह अल्फ्रेड लार्टेंसन महोदय का है। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, इनका नहीं है। 123 है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय टी.एस. इलियट जी का है। अमंग द गिवन बिलो पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नॉवेल्स विच इज नॉट करेक्ट पेयर, द हैमलेट द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट, माने 124 का सी है। 125 नो नाइटिंगेल डिड ईवर चैंट, यह लाइन सॉलिटरी रीपर की है, यह लाइन कई बार आई हुई है। जब पढ़ाया जाता है सॉलिटरी रीपर को तो बताया जाता था कि यह लाइन महत्वपूर्ण है और यह लाइन आएगी, यह लाइन महत्वपूर्ण है, यह लाइन आएगी जो है। तो इसमें देखें अब लगभग पूरे हो गए। 5 प्रश्न जो मैं पढ़ना भूल गया था क्योंकि एक पैराग्राफ इधर रह गया था, 22 से 26 माने 5 प्रश्न जिधर दृष्टि ही नहीं गई, यह पेज शायद पलट नहीं गया पाया था, तो यह नहीं सॉल्व हो पाया था। तो कुल मिलाकर के इसमें देखें तो मैक्सिमम मैंने सॉल्व कर दिया है और भरसक प्रयास किया गया है फॉर द एक्यूरेसी, फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस को किया है। अब छोटी सी सूचना संस्था के बारे में, फ्रॉम 23 अगस्त दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन सेपरेट दोनों बैचेज उपलब्ध हो रहे हैं क्योंकि शासन से अब मिल गया है परमिशन चलाने का। तो फॉर मोर इंक्वायरी यू कैन कॉल और मैसेज, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हियर वी कैन स्टे, वी हैव टू स्टडी, हमको पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9415634828 या 7839314613 9335355899। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तो आशा है कि सबको मे गॉड ब्लेस सपोज टू एवरीवन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, अकॉर्डिंग टू देयर लेबर, अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट, बट ट्राई टू स्टडी डीपली नॉट इन शॉर्ट। आप जानते हैं अलेक्जेंडर पोप महोदय ने लिखा है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और नॉट स्पायर इन स्प्रिंग। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।